नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अगर यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों में घूमकर रैलियां करते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकते हैं, बीजेपी को ललकारते हैं, लेकिन निशाने पर ज्यादा समाजवादी पार्टी को रखते हैं, मुलायम, अखिलेश और उनके परिवार को रखते हैं, बीजेपी को शिकस्त देने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, ये भी कि समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, मुसलमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया। ऐसे आरोपों के साथ अगर असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं तो क्या होने वाला है यूपी में, मुस्लिम किस तरह से सोचते हैं, ये समझने के लिए लगातार मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं। आज मैं हूं मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र में, और जहां मैं हूं यहां से चंद कदम दूरी पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से खास तौर से बीते कुछ हफ्तों से लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में उनकी 4-5 और रैलियां हैं। मध्य यूपी के कई इलाकों में रैलियां कर चुके हैं और आज किठौर में रैली है। किठौर वो विधानसभा सीट है, मेरठ जिले की वो सीट है जिस पर लगातार 3 बार 2002 से लगातार 3 बार सपा का कब्जा रहा। शाहिद मंजूर यहाँ से जीते, अखिलेश की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2017 में इस सीट पर सत्यवीर त्यागी जीते, बीजेपी को यहाँ कामयाबी मिली। इस बार क्या होगा, सवाल किठौर का ही नहीं, सवाल यूपी का भी है। किठौर का इसलिए क्योंकि किठौर में भी मुस्लिम आबादी 70,000 से ज़्यादा है। पश्चिमी यूपी के 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ 35 से 50% आबादी वाले कई विधानसभा क्षेत्र हैं। उन सीटों पर खास तौर से ओवैसी की नज़र है, लेकिन इसके अलावा ओवैसी अगर मुसलमानों के बीच घूम घूम कर अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल हर पार्टी ने किया लेकिन मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया, तो मुस्लिम किस तरह से सोचते हैं, यही समझने के लिए मैं यहाँ हूँ। मेरे आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं। मैं गया था रैली में, रैली शुरू होने वाली है, उसके पहले मुझे लगा कुछ लोगों से बात की जाए। रैली स्थल से ठीक 400 या 500 मीटर कितनी दूर हूँ मैं, लगभग 500 मीटर दूर कुछ लोग दिखे तो मैं यहाँ बैठ गया, और मैं यहाँ बैठा तो कुछ और लोग जुट गए जो चारों तरफ आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि मुस्लिम उन इलाकों में क्या सोच रहे हैं जहाँ असदुद्दीन ओवैसी रैलियां कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? कमर आलम। कमर आलम, माफ करिए। तो कमर आलम साहब, भूमिका में तो मैंने पूरी बात कह दी, ओवैसी साहब बगल में भाषण उनका होने वाला है। तो कमर आलम साहब क्या सोचते हैं इस बार, मुस्लिम किस तरह से सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? मुस्लिम सपा में जाएगा इंशाल्लाह। सपा से जुड़े हुए हैं हम लोग और सपा में ही जाएंगे। तो आप सपा से जुड़े हुए मतलब सपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वोटर हैं। वोटर हैं। तो एक लाइन में सीधे आपने जो फैसला सुना दिया आलम साहब की सपा में जाएगा मुस्लिम, ऐसा क्यों? उस रैली वाली जगह पर मैं अभी गया था, अभी रैली होने में कुछ देर है, लेकिन वहाँ लोग तो हैं, मतलब अभी मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन पंडाल में काफ़ी मुस्लिम हैं। नहीं, मुस्लिम देख चुका, बिहार का रिजल्ट देख चुका, अब से अभी करीब में बिहार का रिजल्ट देखा है, फिर बंगाल का रिजल्ट देखा है। इंशाल्लाह क्या कहते हैं जी, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जो है सपा से जुड़ा हुआ है और सपा के ही पीछे रहेगा। ये एक अलग चीज़ है कि पब्लिक कितनी जुड़ गई, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं बिल्कुल नहीं कटेंगे, सपा के साथ रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूं, उससे पहले जैसे ओवैसी साहब अपनी रैलियों में जो कहते हैं, दर्शकों को भी और बाकी लोग हैं वो भी सुने, जो रैलियों में बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, कानपुर में जैसे उन्होंने कहा कि भारत में पहले शादियों में मुसलमानों से बैंड बाजा बजवाया जाता था, उन्हें शादी में अंदर नहीं आने दिया जाता था। राजनीति में भी मुसलमानों की यही स्थिति है। मुसलमान बारात की उस बैंड पार्टी की तरह हो गए जिन्हें पहले बाजा बजाने को कहा जाता है, लेकिन दूल्हे के मुकाम तक पहुंचने पर उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। अब मुसलमान बैंड नहीं बजाएगा, हम जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। नहीं, देखो ये तो राजनीति है, हर आदमी अपनी अपनी बातें करता है, कोई किसी तरीके से बहकाता है, कोई किसी तरीके से लुभाता। लेकिन आज तक अगर मुस्लिम के हित में कोई बात करी है, अगर मुस्लिम के हित में कोई बात हुई है तो वो सपा सरकार ने करी है। यहाँ तो हम तो सपा के ही दीवाने हैं। अच्छा, चलिए, चूंकि आपने एकदम सपा के दीवाने और सपा की पक्ष में अपनी बात बहुत मजबूती से कही, अब जरा दूसरे लोगों से और फिर समझेंगे कि ऐसी बात कह रहे हैं तो वजह क्या है।
क्योंकि एक पार्टी जो कहती है कि हम मुसलमानों के असली नुमाइंदे हैं, तो उस पार्टी से आपका विरोध क्यों है और सपा का समर्थन क्यों है? आपके पास आने से पहले आपका शुभ नाम? हसरत अली। हसरत अली जी। हसरत अली साहब, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो यहाँ से 500 मीटर दूर ओवैसी साहब की रैली है, तो रैली में आप जा रहे हैं या नहीं? नहीं, रैली में मैं तो नहीं जाऊँगा। और रही बात, बच्चे कच्चे मदरसे के तो जा ही रहे हैं देखने के लिए कि ओवैसी साहब आ रहे वे मुस्लिम हैं, इस लिहाज से यहाँ तो जो भी बोलबाला शायद मंजूर का है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं अच्छे बच्चे कच्चे या मदरसे के लोग जा रहे हैं? टोपी वाले जा रहे हैं, जो लड़के उन्हें देखने के लिए, कोई टोपी वाला हमारा भाई आ रहा। वैसे तो यहाँ जो भी वोट पड़ेगी शायद मंजूर को अखिलेश के नाम पर है। तो ये ऐसा क्यों? आप जैसे ये भी सपा की बात करें, आप भी सपा की बात करें, और जब ये सब लोग करेंगे, इसमें से ज़्यादातर लोग हो सकता है ऐसी बात करने लगे यहाँ पर, तो मुझे बहुत लोग कहने लगेंगे ओवैसी के समर्थक कि आप जानबूझकर सपा के लोगों के बीच गए। मैंने इन लोगों से किसी से पहले कोई बात नहीं की, यहाँ आने के बाद ये जुटे हैं। खैर, तो लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नू 200 रुपये तो भी डाई पे बढ़ गए, तेल पे बढ़े हुए हैं, गैस सिलेंडर पे बढ़े हुए हैं, और क्या जो खून की बेचने की बात है, किसानों का खून और निकाल के बेच लो। ये अरे भाई, ये सब बढ़े हैं तो ओवैसी साहब ने नहीं बढ़ाया ना, हम तो ओवैसी का मुद्दा पूछ बढ़ाए, सरकार तो बढ़ा रही है। ओवैसी के जो हिसाब से वोट डलवाने के लिए हिसाब से आ रहा है कि उसको वोट पड़ जाए योगी को। नहीं, ओवैसी भाई जो इसकी पड़ेंगी वो योगी को डलेंगी। जो बिहार में हुआ, बंगाल में लोगों ने इसी देख के तो अकल ली है, ऐसी यूपी का आदमी भी अकल कर रहा। नहीं, ये तो हसरत अली साहब आप गलत बात बोल रहे हैं। मतलब ओवैसी की अपनी पार्टी है, उनको वोट पड़ेगा, योगी से क्या मतलब? मेरी बात तो सुनो, जब एक सीट में से 500 या 1000 वोट ले गया यू, और वहाँ 500 से कैंडिडेट हार गया, तो फिर किसकी हुई वोट हुए, ये बताओ। तो आपको ओवैसी पर क्यों नहीं भरोसा है? अगर वो कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल हर समय हुआ, मुसलमानों को ऐसे ही शादियों में बाजा बजाने वाला बना कर रखा, और हम मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे, हम चाहते हैं सत्ता में नुमाइंदगी हो, डिप्टी सीएम मुसलमानों का बने, तो दिक्कत क्या है? ये कोई भी नुमाइंदगी ना देता, सब अपना अपना पेट भरे हैं। रही बात जो हैदराबाद से क्या देखेगा हमें यहाँ का, ये बताओ। बहुत दूर है हैदराबाद, तो यहाँ का आदमी तो यहाँ का काम करेगा। भाई दो बार मंत्री रह लिया, यहाँ लोग अब परेशान हैं। कोई थाने में चला जा, कैसे जो मर्जी आ रही है वो पुलिस वो कर रही है, किससे 1000 मांग रही है, किससे 50,000 मांग रही है। कोई वो कहने वाला ना एक फ़ोन भी कर दे डीएम को या किसी को एक साइज मंजूर के अलावा। तो वो तो ओवैसी का कोई अगर विधायक जीतेगा वो भी ये काम करेगा? ना ना ना, हमें ना उम्मीद जी। आपका क्या शुभ नाम है? मशकूर अली। तो आप क्या कहते हो? आपने सुन लिया कि मेरे सवाल क्या है। ओवैसी साहब बगल में 500 मीटर दूर पे उनका भाषण है, और 4-5 महीने बाद चुनाव है। आपके हिसाब से आपकी पसंद कौन है? हमें तो समाजवादी पार्टी पसंद है जी। ओवैसी से हम कोई इत्तेफाक नहीं करते। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बस उनकी जो भाषा है वो एक भड़कीले वाले ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि जहाँ हिंदू मुस्लिम की बू आती है उनकी ज़बान में, एक तरफा सीधा हिंदू और मुसलमान वो आती है उनकी ज़बान में। नहीं, वो तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए ऐसा करते हैं ना। हो ही नहीं सकती ना हिंदुस्तान में रहनुमाई इस तरीके से जैसे वो करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकती। इनसे पहले बहुत आए, बहुत चले गए, कर ही नहीं सकते। इससे पहले सेठ सुलेमान साहब भी आए, सेठ बनात वाले भी आए, उनसे न हो पाई, क्या करेगा बेचारा। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे जहां लगे कि मुसलमानों के पक्ष में संसद में आवाज़ बुलंद करने का सवाल हो, वैसे नहीं किया। ये उनका दावा है। वो अपने दावे को अपने तरीके से कहे, उनको पब्लिक माने ना, जब ये हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कहाँ मानने, वो खुद ही तो कर रहे हैं बस। नहीं, हमें सही नहीं लग रहे वो। तो सपा ने ऐसा क्या कर दिया, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया? बस वो हमदर्द है हमारे लिए, हमें महसूस ये है कि वो हमारे हमदर्द हैं। कैसे, जैसे बताइए भाई जी। हाँ, अभी तक जो यह सरकार रही 2007 में मायावती जी रही, वो रही, नौकरी कुछ नहीं। हमारे अगर टीचर रखे हैं तो उर्दू में निकालने के बाद मुलायम सिंह ने रखे, इसने रखे। बच्चों के लिए लैपटॉप भी दिए हैं, जो विकास के काम किए हैं, तो शायद उससे ज़्यादा अभी उसी के विकास का योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। विकास तो अखिलेश यादव को ज़्यादा देते।
लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं ना कि वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, मुसलमानों के लिए तालीम की ज़रूरत है, मुसलमानों के लिए स्वास्थ्य की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी बनाई है ना वहाँ, अब ना चल लेते सरकार दूसरी बात है, कुछ भी बखेड़ा कर दो। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई मुसलमानों के लिए। वो अगर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नहीं चाहते तो आजम खान अकेला थोड़ी बना देता। जब पार्टी अध्यक्ष ने चाहा तभी बनी है रामपुर में यूनिवर्सिटी, वरना नहीं बनती। और वो किस तरीके से दूसरी सरकारें आती हैं अपने तरीके से हैंडल करती है वो एक अलग है। तो ये बताइए, यहाँ से 500 मीटर दूर जो पंडाल लगा है वहाँ भी तो बहुत सारे मुस्लिम हैं। वो अपने अपने ख्यालात अलग हैं, उनको अपना आज़ाद है हर आदमी। वो क्या कह रहे हैं वो ठीक है, बहुत बढ़िया, हम उनसे कहाँ एतराज़ है, हम अपनी जाति अपनी बात कह रहे हैं। अब यहाँ से मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से 500 मीटर दूर पंडाल है जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है, और वहाँ से कुछ दूर ये लोग मिले और सड़क के किनारे 5 लोगों को देखकर मैं यहाँ बैठा तो अब यहाँ मुझे लगता है 25-30 लोग यहाँ जमा हो गए। अब आपका शुभ नाम? अफजाल अहमद है मेरा नाम। अफजाल अहमद। तो अफजाल साहब, आप क्या सोचते हो? जैसे ये सब तो लोग सपा की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि सपा के राज में भी मुसलमानों का टॉर्चर हुआ, दंगे झेले, और मुसलमानों के लिए सपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मौलाना मुलायम बनकर उनका फ़ायदा उठाया। भाजपा का एजेंट है अवैसी, जो भाजपा का एजेंट है, हम तो समाजवादी के हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हो भाजपा के एजेंट? हाँ, पता है हमें, पता है भाजपा का एजेंट। नहीं, कैसे? इसकी कोई वजह होगी ना, ये कह देने से तो नहीं होगा ना, भाजपा की एजेंट है भाई। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है, भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट कैसे हो गए? जो मुसलमान बोलता है अगर तो उसी जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं जो मुसलमान बोलता है। हाँ, अभी तो एजेंट ही है ना उसका, भाजपा का। हम तो समाजवादी के हैं भैया, समाज। थोड़ा खुल के बोलिए, समाजवादी कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के? नहीं, वैसे ही वोटर हैं। वोटर हैं तो थोड़ा खुल के बोलिए, बहुत कट शॉर्ट में क्यों, संक्षिप्त में क्यों? हाँ, मुझे कोई डर या दहशत थोड़ा ही है, कोई भी कोई डर दहशत नहीं मुझे। तो आप क्या सोचते हैं? आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। तो इरफान साहब जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, पीछे से बोला। क्या सोचते हो आप? यहाँ ओवैसी अगर आ रहे हैं, अगर यहाँ से किठौर विधानसभा से उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं, यूपी में उनका दावा है कि 100 सीट पर उम्मीदवार उनके हो सकते हैं, अब फाइनल कितने भी हों, तो मुसलमान के नाते ओवैसी पहली पसंद क्यों नहीं होंगे? देखिए, ये तो हर आदमी आता अपनी अपनी पार्टी से अपना अपनी प्रचार करता है, मगर ज़्यादातर यहाँ के जो हम अपने वोटर हैं वो सपा के। सपा के अब तक थे, अब तक ओवैसी का उम्मीदवार नहीं था, अब ओवैसी का उम्मीदवार होगा तो अब भी सपा के रहेंगे। क्यों, थोड़ा समझाइए, समझना चाहता हूँ। उनसे बहुत फ़ायदे हुए हैं, मतलब जो है जैसे लैपटॉप दिया बच्चों को। अभी मेरा बच्चा वहाँ उसमें क्या नाम उसका, रामपुर में पढ़ के आया है। यहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, रामपुर पढ़ के आया मेरा बच्चा, तो उससे फ़ायदा हुआ हमें। तो ये तो वैसे ही कह रहे हैं कि छोटे मोटे फायदे दिखाकर मुसलमानों को बरगलाकर सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया, और कहते हैं ये जुम्मन है ये सब। अभी जब ये वीडियो टेलीकास्ट होगा मेरे यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे ये सब जुम्मन है, ये कारपेट कालीन बिछाते रह जाएंगे समाजवादी पार्टी के, ऐसा कहते हैं उनके समर्थक। अब ये तो जने कौन क्या क्या कहता है, उसकी तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। जो पसंद है, थोड़ा जो हिसाब है वो बस उसका ही है, सपा। अच्छा, ओवैसी फिर क्यों नहीं पसंद है? अगर सपा और ओवैसी में तुलना करें, अपनी पसंद की बात होती है, अपनी अपनी पसंद की बात होती है, नहीं पसंद अपनी अपनी पसंद की बात होती है। 5-6 लोगों से मैंने बात की, अब ये कुछ युवा भी हैं, और इससे पहले आपको बता दें, जो कई वीडियो में बताता हूँ जब मैं मुस्लिम वोट बैंक की बात करता हूँ, ओवैसी की बात करता हूँ, कि ओवैसी के 38 उम्मीदवार 2017 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, 2 लाख से के आसपास वोट मिले थे 38 सीटों पर, और 37 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इस बार ओवैसी कह रहे हैं 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, किंग मेकर होंगे, सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, और जिसकी भी सरकार बनेगी बगैर हमारे नहीं बनेगी। और उनकी नज़र मुसलमानों के उस वोट बैंक पर है जिसके बारे में कहा जाता है यूपी में 19 से 20% आबादी है, और उसमें 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक होता है। तो सवाल ये है कुछ युवाओं से। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शाहिद। शाहिद, आप क्या करते हो? मैं रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी में डील करता हूँ नोएडा। तो आप क्या सोचते हो शाहिद?
सर वैसे जो मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहूँ तो इस सरकार ने सारे कारोबार को ठप कर दिया है, रियल एस्टेट हो या कोई भी हो। बीजेपी सरकार ने तो कारोबार पूरे हिंदुस्तान को ही पीछे हटा दिया है। अब मेन मतलब ये होता है, ओवैसी की पार्टी जो है, ओवैसी जी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ मीटिंग है उनकी। मैं भी पीछे देख के आया था, कुछ 10-20-50 आदमी तो स्टेज के सामने खड़े हुए थे, कुछ लोग आगे पीछे घूम रहे थे। अभी मैं जगह नहीं गया, लेकिन वो एक स्टार प्रचारक, एक नेता हैं, स्टार नेता बोलते हैं, तो लोग देखने के लिए ऐसे उन्हें देखने जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो सपोर्टर अखिलेश के हैं, शायद मंजूर साहब के हैं, वो भी उनको देखने जाएंगे। लेकिन वोट जो है, वोट समाजवादी को जाएगी इस विधानसभा की। ये ऐसा क्यों, आप बताइए। बाकी लोगों ने बताया, शायद आपसे भी सुने थे। जी, ऐसा इसलिए है जी, आपने बिहार में देखा, उन्होंने 5 सीट निकाली, तो बीजेपी की उन्होंने गवर्नमेंट बनवा दी वहाँ पे। जबकि सरकार जो बन रही थी वहाँ पे, ये लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, वो सरकार बना रहे थे। 5 सीटों ने उन्होंने कम से कम 20 सीट हराई हैं उनको। बीजेपी की गवर्नमेंट उन्होंने क्यों बनवा दी? बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार बनी, उनकी सीट ज़्यादा है इसलिए बनी। सरकार इसलिए ही बनने से रुकी उनकी वजह से, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें थी जेडीयू की जो जीतने वाली थी, कुछ वोटों से वो हार गई, क्योंकि वहाँ पे ओवैसी जी भी लड़ रहे थे और उनके कैंडिडेट भी लड़ रहे थे। जो अब इसका दूसरा तर्क ये भी है ना, जो ओवैसी कहते हैं कि 2017 में अगर 312 सीटें मिल गई बीजेपी को, 325 सीटें मिल गई एनडीए को, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली, तो ओवैसी ने थोड़ी समाजवादी पार्टी को 47 पर निपटा दिया और बीजेपी को 325 दिलवा दिया। देखो सर, वो कुछ ऐसा था, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और बीजेपी की मोदी जो एक ब्रांड था, उससे भी यहाँ पे एक हवा चली बीजेपी की, सो इसलिए वहाँ पे जो ना सीट मिलेगी। लेकिन अब का जो माहौल है वो अलग है, डिफरेंट टाइप का माहौल है। अब जो है हिंदू मुस्लिम जो अदर कास्ट हैं, जैसे बड़ी कास्ट होगी, जो बीजेपी के पक्के सपोर्टरों ने छोड़ के वो सपा के ही साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, तो बेरोजगारी हो गए हैं, युवा बेरोजगार हैं, नौकरी छूट गई है उनकी, घर पे आ गए हैं, कारोबार ठप है लोगों के, मजदूरों को सही तरीके से मजदूर भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी दे देगी, कारोबार ठप है और बेरोजगारी है तो। सर क्यों नहीं देगी? जब वो आएंगे रोजगार के लिए आएंगे, आगे उन्होंने रोजगार भी खोले थे पीछे अपनी सरकार में, बहुत युवाओं को रोजगार मिले थे उस सरकार में। हमारे यहीं भी लगभग 1000 लड़के लगे हुए हैं उनकी सरकार में, जो हमारे शायद मंजूर साहब ने लगवाए थे। ये बताओ कि ठीक है, सपा वर्सेस एमआईएम की बात हो रही है, यहाँ कोई सज्जन बैठे थे, सपा वर्सेस एमआईएम की बात हो रही, बात करता हूँ उनसे। सपा वर्सेस एमआईएम की बात हो रही है, लेकिन इसमें बीएसपी, आप वीडियो नहीं बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, इसमें बीएसपी और कांग्रेस कहाँ है और क्यों नहीं है? ये ऐसा है जी, बीएसपी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, लेकिन एक बार भी बहन जी जो है आज तक मुस्लिमों के हक में कहीं बोली नहीं है, आज तक भी। और कोई लिखित रूप में बताइए कि मुस्लिमों को कोई फ़ायदा करा हो। हाँ, मुस्लिमों को फ़ायदा कांग्रेस ने करा है, लेकिन कांग्रेस के अपने ब्राह्मण जो हैं वो अभी उसके कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अभी कांग्रेस के जो दलित हैं, ब्राह्मण हैं, अभी वो लोग जो है उसके साथ नहीं हैं। इस वजह से क्या कहते जी, अभी कांग्रेस जो है अब की बार कांग्रेस भी अभी कोई लहर में आने वाली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लहर है कि मुजफ्फरनगर दंगे के हिसाब से जाटों को और मुसलमानों को लड़वा दिए थे इन्होंने, बीजेपी वालों ने। उस लहर से जो है क्या कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट बन गई। अब वो जाट भी मुस्लिम भी वो सब लोग समझ चुके हैं इस बात को कि जी ये सिर्फ राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर बर्बाद करके देश को ही आपस में लड़ाने का काम कर रही है। हर आदमी विकास चाहता है, हर आदमी काम चाहता है, ठीक है जी। और हमारे यहाँ का जो मुस्लिम है, अब ये लगाइए आप कि अगर संजय सिंह चलता दिल्ली से तो वो गिरफ्तार, अगर सिसोदिया दिल्ली से चलता वो गिरफ्तार, अगर कोई भी मतलब किसी भी पार्टी का लीडर चलता, प्रियंका चलती है, राहुल चलते हैं, सब गिरफ्तार हो जाते हैं। ये ओवैसी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं होते? इस बात को आप बताइए, कहीं भी ये गिरफ्तार क्यों नहीं होते? ये बिल्कुल हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मार धाड़ की बात करते हैं, ये गिरफ्तार क्यों नहीं होते? अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जौनसी बिहार के अंदर 5 सीटें इन्होंने जीती, 25 सीट लालू के बेटे की जो है दूसरे नंबर पर हारी इनके कैंडिडेट की वजह से। इस बात 25 सीट पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि टोटल 20 सीट पर, मुझे अगर याद है नंबर, 20 सीट पर एमआईएम के उम्मीदवार थे, 15 पे जीती, 15 पे हारी, इनके भी उम्मीदवार हारे। कोई 1000 से हारा, कोई 2000 से हारा, इनके कैंडिडेटों को 10,000 मिल गई, 5,000 मिल गई, इनके कैंडिडेटों की वजह से ये ऐसा हुआ। लेकिन इस चीज़ को जो है यहाँ नहीं होने देंगे। और हम लोग बता चुके अपनी कि हम तो
अखिलेश के और शाहिद मंजूर जी के वोटर हैं। शाहिद मंजूर का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उनके पिता भी विधायक रहे इस इलाके में। पिता भी 5 बार विधायक रहे हैं। शाहिद मंजूर जी के पिता जो हैं वो 5 बार विधायक रहे हैं, लीडर मंजूर साहब। और उसके बाद में जब से सपा आई है 3 बार लगातार क्या कहते हैं जी शाहिद मंजूर जी रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। तो हम तो पूरा क्षेत्र जो है अपना। अब बीच में रोक रहा हूँ। अब जैसे आपने कहा ना कि बिहार में हरवा दिया, ये सब लोग दलील देते हैं, बहुत सारे मुस्लिम जो MIM के विरोधी हैं, मुखालफत करते हैं। लेकिन फिर MIM के समर्थक का या ओवैसी का तर्क ये हो सकता है और है कि भाई अगर यूपी में 325 सीट, जो मैंने उनसे सवाल पूछा, 325 सीट यूपी में अगर मिल गया NDA को, तो उस समय तो ओवैसी ने नहीं हरा दिया। उसके बारे में हम आपको बता चुके ना कि सन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा करा दिया सियासत तरीके से। और मुजफ्फरनगर दंगा करा के वहाँ जो है हिंदू मुस्लिम दिखा के, यानी कि हिंदुओं के साथ में वो दिखा दी कि जी यहाँ मार हुई है, मुस्लिमों की जीत हुई है। ऐसे करके जो है कुछ समीकरण बना दिया। उधर राम मंदिर वगैरह हो गया, ये होगा। तो इनकी चीज़ ये हैं, ये अपने मुद्दे पर कामयाब हुए। लेकिन अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस बात को समझ चुका कि इनका मुद्दा क्या है। इनका जो है एक दूसरे के नाम पे जो है धर्म के नाम पे करके अपना सियासत करना मुद्दा है इनका। इस चीज़ को अब के बार का मतलब बीजेपी वालों का इस बार जो है समझ चुका होगा, हिंदू भी और मुस्लिम। हाँ बताओ क्या कर रहे हो? कम करना चाहते हैं। शाहिद मंजूर यहाँ कैंडिडेट 3 बार जीता हुआ, हम उनके ही समर्थन है, उनको ही वोट देंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है अखिलेश यादव जी से कि AIM से गठबंधन किया जाए तो और अच्छा रिजल्ट आएगा शाहिद मंजूर जी के लिए और सपा के लिए भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वैसे मैं समर्थन शाहिद मंजूर का हूँ। लेकिन AIM से गठबंधन, MIM से गठबंधन की बात ऐसी कोई है नहीं समाजवादी पार्टी के। इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अखिलेश जी से रिक्वेस्ट है ये कि आप AIM से बात करके उनसे गठबंधन करें तो और अच्छा रिजल्ट आएगा अखिलेश यादव जी का। और अच्छी जो शाहिद मंजूर जी हैं 80,000 वोट से जीतते हैं, वो 1 लाख प्लस से जीतेंगे फिर अगर गठबंधन हो जाता है। और गठबंधन नहीं हुआ तो बताओ? तो नहीं होता है तो हम शाहिद मंजूर के आदमी थे और हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। शाहिद मंजूर के आदमी थे, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो? मैं एक वोटर हूँ सिर्फ। पेशे से मैं जॉब करता हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद नाजिम। क्या करते हो आप? मैं एक ट्रेवल्स चलाता हूँ। ट्रेवल्स चलाता हूँ। तो आप क्या सोचते हो? आप अलग अलग लोगों की बात आप सुन रहे हो, ओवैसी, समाजवादी पार्टी, इन सब के बीच आपके विचार क्या है? मेरे नेता मेरी शान शाहिद मंजूर। तो आप सब लोग यहाँ शाहिद मंजूर के समर्थक हैं जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। हम शाहिद मंजूर के सपोर्टर हैं और शाहिद मंजूर को जिताएंगे। तो शाहिद मंजूर के सपोर्टर हो, लेकिन अभी ओवैसी का कोई कैंडिडेट आएगा तो? नहीं, उनको कोई वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी पहले कैंडिडेट देखना चाहेंगे। और कैंडिडेट अगर कोई ठीक ठाक आ गया तो? नहीं, यहाँ सिर्फ शाहिद मंजूर को वोट मिलेंगी। सिर्फ शाहिद मंजूर, सिर्फ शाहिद मंजूर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की शान शाहिद मंजूर। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब ये अलग अलग लोगों की राय है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ जितने लोग हैं, एक पीछे बोर्ड एक दिख रहा है, आवास मोहम्मद अहमद चौधरी, नामित सभासद, नगर पंचायत किठौर, नॉमिनेटेड हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं ये लगता है सब आप लोग सपा के समर्थक हैं, कट्टर वाले। ये किठौर विधानसभा क्षेत्र चाहे हिंदू जाट हों, शर्मा हों, दलित हों, गुर्जर हों, हमारे शाहिद मंजूर त्यागी हों, सभी कास्ट, शाहिद मंजूर सेकुलर लीडर माने जाते हैं यहाँ से। सेकुलर, और सेकुलर का मतलब होता है वो किसी मजहब से बात नहीं करते, उनके सब सपोर्टर हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि ये एक तरीके से ये मान लो अगर पार्टी नहीं निर्दलीय से भी लड़ा दोगे उन्हें, यहाँ अभी तक उनके सामने कोई पर्चा भरने वाला सपा पार्टी से है नहीं। अच्छा, अब जरा शाहिद मंजूर को अगर हम हटा देते हैं कि वो 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके पिता 5 बार विधायक रहे, बाकी चूंकि यूपी में 100 सीटों पर दावा है ओवैसी का, 80 पर खड़े करें, 90 पे करें, 100 पर करें, और उसमें मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से होगा और बहुत जगह मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होगा। सपा का भी उम्मीदवार मुस्लिम हो सकता है, कुछ जगह BSP का भी हो सकता है, या MIM का तो होगा ही। तो बाकी जगह के लिए भी आपकी वही राय है जो यहाँ के लिए आप करें? जी, बाकी जगह के भी लिए वही राय है कि हम जो है समाजवादी के साथ हैं और समाजवादी के साथ रहेंगे। रही मिनी मुख्यमंत्री की बात, ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर लेंगे, हमारा मिनी मुख्यमंत्री बनाया जाए। मिनी मुख्यमंत्री से बड़ा मिनी मुख्यमंत्री आजम खान साहब रहे हैं,
और सपा सरकार में उनका पूरी तोती बोली है। क्या मिनी मुख्यमंत्री आजम खान साहब मुसलमान नहीं थे? क्या अब वो नए तरीके से फार्मूला लेकर आ रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने बोल दिया अब 6 मिनी मुख्यमंत्री रखेंगे, हम जाट भी मिनी मुख्यमंत्री रखेंगे, पंडित भी मिनी मुख्यमंत्री रखेंगे, मुसलमान भी मिनी मुख्यमंत्री रखेंगे। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, महमूद इकबाल शाहिद कैबिनेट मंत्री, कमाल अख्तर कैबिनेट मंत्री, यानी कि 12 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रहे हैं मुसलमान। क्या वो मिनी मुख्यमंत्री से कम पावर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सपा गवर्नमेंट? लेकिन ये आरोप एमआईएम समर्थक या सपा विरोधी मुस्लिम बोलते हैं कि आजम खां का इस्तेमाल तो किया, मुसलमानों की नुमाइंदगी के नाम पर मुसलमानों का वोट भी सपा को मिला, लेकिन आजम खां जब फंस गए और बुरे दौर में बुरे वक्त में हैं तो जो बुलंद आवाज़ सपा से उनके पक्ष में आनी चाहिए ये नहीं आई, ये ओवैसी के तमाम समर्थक कहते हैं। हाँ, तो इस बात को जो है क्या कहते हैं जी, जो भी बोलेगा उसी की सीबीआई जांच होगी। बहन जी की सीबीआई जांच, अखिलेश की सीबीआई जांच, जो भी बोलेगा इस भाजपा के सामने उसकी सीबीआई जांच है। बोले कौन? एक ओवैसी साहब को छोड़ के बाकी जो भी बोलेगा उसकी सीबीआई जांच है। ओवैसी साहब की कोई जांच नहीं है। अगर कहीं हिंदू इकट्ठा करना हो तो ओवैसी साहब का रैली करा दीजिए, प्रोग्राम करा दीजिए, ये जो है ऑटोमेटिक जो है उन्हें अपनी तकरीर के माध्यम से जो है इकट्ठा कर देंगे। समझा नहीं क्या कर रहे हो आप? अगर कहीं हिंदुओं को इकट्ठा करना हो मुस्लिमों के खिलाफ तो ओवैसी साहब की तकरीर करा दो और वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये ओवैसी साहब क्या काम कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी साहब राजनीति में अगर अपने कौम के लिए, अपने कौम के हक हुकूक के लिए, बेहतरी के लिए अगर बात करते हैं तो गलत क्या करते हैं भाई? अगर आप ही लोगों की बात करते हैं। आप पहली बात तो ये बताइए कि ये हमारा सेकुलर देश है। हम 20-80 की आबादी में हैं, 20% हम मोमडन हैं और 80% हिंदू हैं। अगर हम ये रात दिन कहें कि हम एक तरफा हो जाएं, क्या हम 20% एक तरफा होकर कामयाब हो जाएंगे? क्या हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे यहाँ 80 ज़्यादा होते हैं या 20 ज़्यादा होते हैं? ये बता दो आप, बस आप ये बता दो हमें। जो समझदार आदमी है उससे किसी से भी ये पूछ लो कि 20% तो किसी ना किसी के साथ में लग के ही चलेंगे ना, तभी तो जाके 30 को लेके 20 पहुंचेंगे, जब भी तो 50% बैठेंगे। हम 20% नहीं बन सकते कुछ भी। लेकिन फिर ओवैसी ये कहते हैं कि 20% से कम वाले मुख्यमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी साझेदारी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो जाए और 20% वाले लोग ऐसे ही दड़ी बिछाने का काम करें, वोट देने का काम करें और बस इसी से खुश हो जाएं कि मौलाना मुलायम है हमारे साथ, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, देखो वो जो भी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो अभी बता चुके कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में 9 मंत्री मेरठ जिले से मोमडन थे। 9 मंत्री मेरठ जिले से मोमडन थे, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से और तुम्हारे अमरोहा से, तुम्हारे मुरादाबाद रामपुर से। हम यहाँ लगभग काफ़ी संख्या में मंत्री रहे, काफ़ी संख्या में हमारे विधायक रहे, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे शाहिद मंजूर जी हैं किठौड़ विधानसभा से, 24 इंटर कॉलेज उन्होंने अपनी 5 साल में बनवा दिए, 5 डिग्री कॉलेज बनवा दिए, 2-3 हॉस्पिटल बनवा दिए। और क्या चाहिए? हमारा तो साझा है, हमारा साझा, बिजली घर दुनिया भर के बनवा दिए उन्होंने, तो हमारे साझे तो हैं। मिनी मुख्यमंत्री से कम थोड़ी रहे हैं आजम खान साहब। अब ये आगे को भटकाना कि जी यो कर लो वो कर लो, इन चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपने सुना मोटे तौर पर, और यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, मुस्लिम हैं, और 500 मीटर दूर, जैसा कि मैंने तीसरी बार बता रहा हूँ, 500 मीटर दूर यहाँ से ओवैसी की रैली है। और ओवैसी बहुत बुलंद हौसले के साथ यूपी में अलग अलग जगह रैलियाँ कर रहे हैं। कुछ रैलियाँ कर चुके हैं, कुछ अभी करने वाले हैं। चुनाव में 4 महीने हैं और उन 4 महीनों में बहुत सारी बयानबाजियाँ होंगी और बार बार उनके निशाने पर अगर उनके भाषणों को गौर करें तो सबसे अधिक समाजवादी पार्टी होता है, क्योंकि ओवैसी को इस बात का अंदाजा है कि जब तक सपा पर चोट नहीं होगी, जब तक समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नहीं कटेंगे, तब तक उनकी ज़मीन मजबूत नहीं होगी। और इसी को लेकर बहुत सारे मुस्लिम आशंका की नज़र से भी देखते हैं। आपसे पहले भी बात की, मैंने फिर बात कर रहा हूँ कि लेकिन ठीक है, आप लोग जो यहाँ 10, 20, 25 लोग हैं वो ओवैसी साहब की राजनीति के खिलाफ हैं और मान लीजिए सपा के समर्थन में,
लेकिन उनकी रैलियां हो रही है, रैलियों में भीड़ जुट रही है और पिछले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है इस चुनाव में उन्हें कामयाबी मिली। आपसे इत्तेफाक न रखने वाले भी लाखों मुसलमान हो सकते हैं। जी ऐसा है, जब इलेक्शन का दौर चलेगा सबके झंडे बुलंद हों, सबकी रैली बुलंद हो रही है। लास्ट टाइम आवेगा बंगाल वाल यहाँ भी खेला होगा, समाजवादी की सीट आवेंगी और सरकार समाजवादी की बनेगी। हम बता रहे लोग इनसे इतने दुखी हो गए भाजपा से कि वे कहेंगे कुछ। अब दिक्कत तो ये हो रही है, जो जरा सा करे उसके घर पुलिस आवेगी, लेके जावेगी। किसी को कहे यो पाकिस्तान का है, किसी को कहे ये बम्बई का है, इसका जो वहाँ तार जुड़े हुए, इसके वहाँ तार जुड़े हुए। तो अब अपनी दुर्गति कौन करावे? टाइम आन दो, देखेंगे, सरकार बनेगी, अल्लाह ने चाहिए। सपा ही क्यों बात हो रही है? आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैंने किसी और से भी पूछा था, बीएसपी ने भी मुसलमानों को बहुत टिकट दिया था 2007 में भी, 12 में भी। बहन जी भी मुख्यमंत्री जब रहीं, उनके आसपास बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी एक ज़माने में थे। मायावती अगर ये चाहती कि मुसलमानों को सही मायने में जोड़ती तो देश की प्रधानमंत्री बनती अब से पहले। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं मुसलमान को, तो बस बीएसपी का यही और क्या है। और अभी इस वाले पीरियड में तो बिल्कुल सपन सपा सारे भाग रहे हैं उसके आदमी अपने, सपन सपा ये बिल्कुल। तो लेकिन जब विकास की बात करेंगे, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज से 16 साल पहले की रिपोर्ट है, मुसलमानों की जहालत पर, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति पर, मुसलमानों में जो गरीबी है, गुर्बत है, उस पर। तो उसके बाद जितनी भी सरकारों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन क्या वो विकास के पैमाने पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो उनके जीवन स्तर बढ़ाए जाने चाहिए, हुआ क्या? सपा ने वो कर दिया? अगर एक पीरियड और मिलता अगला वाला, यही वजह पीरियड चल रहा अब 17 वाला ही, तो फिर इसमें सब कुछ होता। अब मजबूरी है यहाँ कि भाई एक पीरियड चला, सही चला, लड़का नया लड़का था, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन काफ़ी विकास की काम भी किए उसने। लेकिन दूसरा पीरियड खड़ पलट गया तो हो गया चित मामला। ये तो अब यहाँ तो हिंदुस्तान में डेवे ऐसे ही है जी मसला, यहाँ कहाँ। चलिए फिलहाल इस बातचीत को ख़त्म करते हैं और ओवैसी की रैली मैं भी ज़रा देखूंगा क्या बोलते हैं। उनके निशाने पर किठौर विधानसभा क्षेत्र में कौन नेता होते हैं, कौन सी पार्टी होती है, और उसके बाद फिर वहाँ जो लोग कहेंगे वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं बता दूं जहाँ मैं हूँ, इस चौक का क्या नाम है? प्राइमरी पाठशाला नंबर, प्राइमरी पाठशाला, यहाँ इस चौक को बोलते हैं। और यहाँ से 500 मीटर दूर असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।